तमाम सुनने वाले दर्शकों का एक बार फिर मैं दिनेश जहांगीर इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास एक मोटिवेशनल शायरी के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ख्वाहिशों से नहीं मिलते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा किस्मत को कोसने से, कुछ नहीं को होगा किस्मत को कोसने से। अपने इच्छे का दिया खुद को जलाना होगा, अपने इच्छे का दिया खुद को जलाना होगा। नमस्कार, और आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं आपके बीच हाजिर हूँ। हमने पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया गया था कि 3 भाग के अंदर व्याकरण को डिवाइडेड किया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमने वर्ण विचार पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि वर्ण विचार की वीडियो जो भी हैं वो व्यवस्थित रूप से आराम से सभी देखें। उसके बाद आज अपन बात करेंगे शब्द विचार की। परंतु शब्द विचार से पहले काफ़ी दर्शकों की और काफ़ी स्टूडेंट्स के भी कॉल आए कि सर संधि स्टार्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत ही सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, पटवार हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे किसी भी कोई भी कंपटीशन, बीएसटीसी के लिए, पीटीटी के लिए, हर एग्जाम के अंदर संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और हर प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित पूछा जाता है और बच्चे इसमें कहीं गलती करते हैं। तो आज आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। हेडिंग लगाइए, पेन कॉपी उठाइए और आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आपके लिए टॉपिक रहेगा संधि। मित्रों, ये है आपके लिए टॉपिक संधि। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिखने का 2 तरीका है, दोनों शुद्ध है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये भी संधि है, ये भी शुद्ध रूप है और ये लिखा हुआ है, दोनों शुद्ध हैं। आपको इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, दोनों रूप आपके सही माने जाएंगे। अब क्या होता है संधि, किसे कहते हैं, किन शब्दों के योग से संधि का निर्माण हुआ है? संधि का निर्माण, संधि शब्द है, संधि शब्द सम धन धी के योग से बना है। मित्रों, संधि 2 महत्वपूर्ण शब्दों के योग से बना है, सम और धी। इन दोनों के योग, इन दोनों का यदि आप जोड़ते हैं, इनका योग करते हैं तो किसका निर्माण होता है? संधि शब्द का निर्माण होता है। 2 वर्णों की मेल से इनका शब्द का निर्माण हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। आप कह सकते हैं मेल, समझौता। आप जानते होंगे समझौता किसी के बीच में होता है कि दोनों के बीच में राजीनामा, इंडिया और अमेरिका के बीच में, दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो मतलब दोनों के बीच में क्या हुई? संधि हुई, दोनों के बीच में मेल हुआ, दोनों के बीच में दोस्ती हुई। कह सकते हैं दोनों देशों के बीच में क्या हुई? मित्रता हुई। मतलब इन संधि का यही अर्थ होता है कि दोनों को क्या करना? मिलाना, मेल करना, दोनों के बीच में समझौता बिठाना, मतलब संधि उसे कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संधि क्या होती है। आपने जान लिया, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सम धन धी। इन दोनों के योग से इसका निर्माण, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया समझौता या दोस्ती या मित्रता कह सकते हैं। अब आप जानते होंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा भी आप
नोट डाउन करें, परिभाषा लिखिए इसकी व्यवस्थित परिभाषा। परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन कह सकते हैं, या इसको बदलाव भी कह सकते हैं। तो मित्रों क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। अब आपके सामने परिभाषा आ गई है कि परस्पर दो वर्णों के मेल को, क्या है परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल को, दो वर्ण आपने जाने होंगे, वर्ण विचार के अंदर आपने वर्णों को व्यवस्थित रूप से आपने पढ़ा होगा, और इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, समझौता हो रहा है, दोस्ती हो रही है, मित्रता हो रही है। मतलब दोनों वर्णों के बीच में क्या हो रही है, मित्रता हो रही है, दोस्ती हो रही है, समझौता हो रहा है। तब उससे उत्पन्न दोनों के मिलाने से क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा, विकार होगा या परिवर्तन आएगा, उसके अंदर बदलाव आएगा, और उसी को क्या कहेंगे मित्रों, उसी को संधि कहते हैं। कि परस्पर दो वर्णों को अपन मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो हमें परिवर्तन या बदलाव कह सकते हैं, वो यदि होगा तो क्या होगा, संधि होगी। अब आप जानते होंगे संधि किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, किन किन के बीच में संधि हो सकती है, संधि कैसे होती है, इसका नियम क्या है। तो अब लिखेंगे संधि करने का तरीका या नियम, लिखो संधि करने का नियम। क्या नियम है, क्या उसको तरीका कह सकते हैं। हर किसी शब्द के बीच में संधि आप नहीं कर सकते। संधि ऐसे शब्दों के बीच में होगी जैसे शब्द होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। कैसे मित्रों होने चाहिए, तो आप लिखेंगे संधि सार्थक शब्दों के बीच में हमेशा संधि होती है। शब्द कैसे होने चाहिए दोस्तों, शब्द होने चाहिए सार्थक। कैसे होने चाहिए, सार्थक, जिनके कोई न कोई अर्थ निकलते हैं। बिना अर्थ वाला कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए, जिनके कोई अर्थ निकलते हो, ऐसे शब्दों के बीच में संधि हो सकती है। जैसे सार्थक शब्द आप जानते हैं, जैसे विद्यालय, ये कैसा शब्द है, ये एक सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है, ये सार्थक शब्द है। इसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। विद्या, धन आदि, विद्या का घर, इसका अर्थ है कि ये पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए घर है। कैसा घर है, विद्या का घर है। ये सार्थक शब्द है। ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, उस शब्द के बीच में आप संधि कर सकते हैं। जैसे निर्थक शब्दों के बीच में आप संधि नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि संधि होगी तो हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में संधि होगी। और संधि का देखो तरीका क्या है, संधि हमेशा दो वर्णों के बीच में होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि संधि हमेशा कितने वर्णों के बीच में होगी, परस्पर दो वर्णों के बीच में संधि होगी। दो वर्ण कौन कौन से होंगे वो भी आप जान लीजिए। संधि हमेशा प्रथम
शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के बीच। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि परस्पर दो वर्ण होंगे, प्रथम शब्द और अंतिम शब्द, द्वितीय शब्द, दूसरा शब्द, दोनों के बीच में जो वर्ण होंगे, इन दोनों के बीच में संधि होगी। देखो जैसे ये विद्या है, ये दो शब्द के योग से बना है, इसमें कौन है? विद्या इसमें मित्रों आ और इसमें भी क्या है? आ। दोनों के बीच में विकार हुआ है। इसका तो अंतिम विद्या का अंतिम अक्षर और इस आल्य का भी प्रथम अक्षर, मतलब दो शब्द हो गए। कितने हो गए? दो हो गए। दोनों शब्दों के बीच में संधि होगी, मतलब इसका तो पहले शब्द का तो प्रथम और दूसरे का अंतिम। इसको पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद इसको कहते हैं पर पद। इन दोनों के बीच में इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, मतलब ये पहला पद और ये दूसरा पद, इसको पूर्व पद और इसको पर पद, दोनों के बीच में संधि होगी, इसका पहला और इसका दूसरा। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें, सार्थक शब्द होना चाहिए जिनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, और दोनों वर्णों के बीच में संधि होगी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों को मेल करेंगे, मिलाप करेंगे, उनका योग करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा उसको अपन क्या कहेंगे मित्रों? संधि कहेंगे। अब संधि का देखो कैसे क्या तरीका होता है, संधि कैसे होती है, कौन कौन सी इंग्लिश होती है, तो इनका आप ध्यान रखें। संधि के प्रकार आगे कितने प्रकार होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो आगे देखो संधि के मुख्य प्रकार। संधि के मुख्य प्रकार या इसको भेद कह सकते हैं। आप जानते होंगे मुख्य भेद इसके तीन होते हैं, तीन भेद होते हैं। अब आप जान लिया कि तीन कौन कौन से भेद होते हैं। मुख्य रूप से तीन इसके भेद बताए गए हैं। पहले तो आप जानते होंगे स्वर संधि, और मित्रों दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पर मित्रों भी विसर्ग संधि। दोस्तों ये तीनों संधि है, तीनों के भेद, आप तीन संधि के भेद हैं। अब तीनों को व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि कंप्लीट करेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम हमने परिभाषा डाली संधि की कि परस्पर दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब इस स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इंस्पायर फंड यूट्यूब चैनल निम्बाओ को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिले इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। एक लाइक आपका हमें काफ़ी ऊर्जा देता है, जिससे हमें
आत्मविश्वास बताएं और वीडियो के बारे में कोई आपको समस्या है तो भी हमें बताएं ताकि हम उसके अंदर सुधार कर सकें और आने वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से हम आपके बीच में पेश आए। यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको ज्ञान को बांटने की। आज इंग्लिश की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो मित्रों हम जानेंगे संधि के 3 भेद आपने जाने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों नाम आपको याद हो गए होंगे कि तीनों संधि की परिभाषा आपने जान ली। परस्पर 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। हेडिंग लगाओ, स्वर संधि। मित्रों स्वर संधि किसे कहते हैं आप जाने। परस्पर 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन या बदलाव कह सकते हैं आप को स्वर संधि कहते हैं। इसमें मित्रों क्या होगा, स्वर संधि के अंदर दोनों स्वरों का मेल होगा। मतलब स्वर का किसके साथ मेल होगा, स्वर के साथ में होगा। दोनों स्वर आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। उस संधि को क्या कहेंगे मित्रों, स्वर संधि कहेंगे। परस्पर 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब आप जानेंगे स्वर संधि के भेद। क्या जानेंगे, स्वर संधि के भेद या प्रकार कह सकते हैं। कितने भेद होते हैं इस स्वर संधि को, मुख्य रूप से इसके 5 भेद बताए गए हैं। कितने दोस्तों, 5 भेद बताए गए हैं या होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 भेद। नंबर 1 लगाओ, दीर्घ संधि। नंबर 2 पे आप लिखो गौण संधि। नंबर 3 पर लिखो वृद्धि संधि। और दोस्तों नंबर 4 पे आप क्या लगाओगे, यण संधि। और नंबर 5 पे क्या लिखोगे, अयादी संधि। दोस्तों आपने संधि के 5 भेद जाने हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि की परिभाषा आपने जानी कि परस्पर 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद भी आप याद करोगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। अब क्या होता है, कैसे संधि होती है, उसको आप व्यवस्थित तरीके से इसको जानेंगे हम। दीर्घ संधि पहला टॉपिक अपना रहेगा, वो क्या रहेगा दोस्तों, दीर्घ संधि के बारे में रहेगा। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में दोस्तों क्या होगा, आप स्वर जानते होंगे, स्वरों के बारे में, जैसे
इनकी क्या होगा, इनके साथ में बाद यदि आ आए तो आ में बदल जाता है तथा ई के बाद यदि ई और ई कोई भी इसमें से आ जाए आए तो ई और ई किसमें बदल जाएगी दोस्तों, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है और ऊ के बाद दोस्तों ऊ और बड़ा ऊ के बाद यदि ऊ और ऊ आए तो ऊ अपने दीर्घ रूप में बदल जाता है। क्या होगा इसमें दोस्तों, अ के बाद यदि अ आ जाए तो ये किसमें बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। इसी प्रकार से यदि दोस्तों ई और बड़ी ई आए तो इसके बाद बड़ी ई किसमें बदल जाएगी, अपने दीर्घ रूप में बदल जाएगी। इसी प्रकार से ऊ और बड़ा ऊ आए तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये भी आए तो अपने दीर्घ रूप में ये भी परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परस्पर, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। इसकी परिभाषा व्यवस्थित रूप से इसके उदाहरण से आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। आपने संधि की 500 भेद आपने जान लिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि दो समान स्वर अर्थात दो समान स्वर अपने दीर्घ रूप में हो जाते हैं, उसे दोस्तों क्या कहेंगे, उसे दोस्तों दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। आप जानते होंगे कि जो समान स्वर होंगे वो अपने बड़े रूप में चेंज होंगे। जैसे अ और अ मिलके आ बढ़ेगा, अपने बड़े रूप के अंदर इसमें परिवर्तन होंगे। एक इसका सूत्र है, आप लिख लीजिए, समझने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट परिभाषा आप देखो, अ आ ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये कितना यूज दोनों को जोड़ने का, इसको जिन्हें दोनों के बीच में, उसके बाद आ ई बड़ी ई ऊ आए तो मित्रों के इसमें चेंज होंगे। ध्यान दीजिए, अ के बाद यदि अ आए तो किस में चेंज होंगे, आ, और यदि ई के बाद में यदि ई कोई भी आ जाए तो ये किस में चेंज होंगे,
इसमें ऊ आ जाए तो ये भी अपने दीर्घ रूप में चेंज होंगे। अब आप समझ गए होंगे ये दो हैं, ये दो इसमें किस में बदलेंगे, इसमें अपने इस रूप में, और इसका किस में चेंज होगा, इसके अंदर यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। ये दोनों हैं, ये दोनों दोस्तों इसमें बदलेगी ई और ई में, और ये वापस बदल के अपने इस ई में चले जाएंगे, बड़ी ई में। ये दोस्तों ऊ और ये दोनों बदलेंगे, इस दोनों को दोस्तों इसमें चेंज होंगे। मतलब बहुत ही सुंदर तरीका है कि अपने बड़े रूप में चेंजेस होंगे। वो कैसे होंगे आप जान लो। जैसे देखो दोस्तों अ और अ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। और यदि अ पहले आ गया प्लस से और उसके बाद यदि आ जाता है तो भी दोस्तों क्या होगा, अपना बड़ा रूप ही होगा, आ ही होगा। इसी प्रकार से यदि पहले आ जाए और बाद में यदि आ जाए तो भी दोस्तों आ ही बनेगा। यदि पहले आ जाए और बाद में भी आ जाए तो भी कोई डरने की बात नहीं है, आ ही बनेगा, अपने दीर्घ रूप में ही चेंज होगा। इसी प्रकार से ई के साथ में भी ये है, और ई छोटी और छोटी ई मिलके कैसी ई बनेगी, बड़ी ई बनेगी। शायद पहले छोटी हो बाद में बड़ी हो तो भी दोस्तों कैसी बनेगी, बड़ी ई बनेगी। शायद पहले बड़ी हो बाद में बड़ी है प्रथम पद में, शायद द्वितीय पद में, तो भी आपको अपने दूसरे बड़े रूप में चेंज करना है। पहले बड़ी है फिर छोटी होगी तो भी आपको बड़ी ई बनानी है। दोस्तों इसी प्रकार से ऊ का भी ध्यान देना है। ऊ पहले छोटा होगा और फिर बाद में छोटा है तो बड़ा ऊ ही बनेगा। पहले यदि बड़ा है और बाद में यदि बड़ा आ गया तो भी कैसा होगा, बड़ा ही बनेगा। यदि पहले बड़ा आ गया फिर बाद में छोटा आ गया तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इसी प्रकार से शायद पहले छोटा आया है और फिर बाद में बड़ा आया है तो भी दोस्तों कैसा बनेगा, बड़ा ऊ ही बढ़ेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है कि कैसे बनेगा। एक आपको उदाहरण से आपको समझाते हैं कि इसमें किसी प्रकार से कैसे संधि होती है। एक शब्द है हिमालय। दोस्तों इस बात का ध्यान दें, इस शब्द पर गौर करें। इसका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद। विच्छेद क्या होता है आप जानते होंगे, इसको विच्छेद या विग्रह। ये क्या है, ये है संधि का विलोम शब्द। दोस्तों विच्छेद कहो तो भी सही है, विग्रह कहो तो भी बात सही है। संधि का विलोम क्या होगा आपको पूछे, आप क्या बताओगे, आप बताओगे संधि का विलोम होगा विग्रह। यदि विग्रह ऑप्शन में नहीं है तो विच्छेद भी आप लिख सकते हैं। दोनों आपके रूप सही होंगे। अब ध्यान दीजिए, हिम, इसके दो टुकड़े करेंगे। एक शब्द को अपन दो टुकड़ों में बांटेंगे। तो दोस्तों कहां से बांटेंगे, जहां पर मात्रा लगी होगी वहां से इसके शब्द के दो टुकड़े करेंगे। देखेंगे कहां मात्रा लगी हुई है, यहाँ लगी है, तो इसको अपन दो भागों के अंदर बांटते हैं। दो भाग कैसे बांटेंगे, पहला शब्द देखो हिम, क्या शब्द है हिम, और दूसरा शब्द दोस्तों क्या होगा हिम, और उसके बाद यहाँ लगेगा यूजर में क्या लगेगा, और फिर यहाँ क्या है लय, ये लिख दो लय। अब ध्यान दो दोस्तों, यहाँ क्या हो गया, ये
इम है, इसमें क्या है अ है, क्या है और इसमें भी अ है। दोनों किसमें चेंज होंगे, आ में चेंज होंगे। ये दोनों रूप दोस्तों किसमें चेंज होंगे, आ में, हिम और ये ले पीछे लिख दिया, ये बड़े रूप में चेंज हो गया और यहाँ से इसको यहाँ लिख दो तो ये पड़ेगा हिम धन आले। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया। मतलब अ और अ मिलके क्या बनता है दोस्तों, आ बनता है, अपने बड़े रूप में चेंज होंगे। मतलब हिम और आ मिलके आ बनेगा, बड़े रूप में चेंज होंगे तो हिमालय हो गया नाम। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे, एक इसका भी उदाहरण आप ले लीजिए। एक शब्द है दोस्तों आपके सामने गिरीश, क्या है, इसकी जहां मात्रा लगी हुई है, इसको वहां से इसके दो टुकड़े करेंगे, यहाँ लगी हुई है मात्रा, तो पहले क्या होगा, प्लस से पहले ई होगा या बाद में भी ई होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप ये गिर हो गया, ये उससे पहले आपको ये गिर हो गया, ये मात्रा हमने हटा दी, ये दोस्तों मात्रा हटा दो। मात्रा हटाने के बाद यहाँ शब्द क्या बचा दोस्तों, यहाँ बचा गिर, ये नाम हमने गिर लिख दिया। गिर लिखने के बाद हम नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि प्रथम पद में ई होना जरूरी है, तो ई पहले करो, गिर करो, इसको ई की मात्रा लगाओ तो ये बनेगा, ई की मात्रा लगाई हमने, तब दोस्तों क्या नाम बना, गिरी। ये प्लस दोनों को जोड़ने का समय, अब उससे पहले क्या होना चाहिए, ये इससे को नीचे लिख दो पीछे, और उससे प्लस से उधर द्वितीय पद में दोस्तों क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सुनिए बड़ा होना जरूरी है। इस अपने दीर्घ रूप में बदलेगा तो ये क्या बना, गिरीश बना। यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ ई है और यहाँ पर भी क्या है, ई है, और ई मिलके क्या बनता है, ई बनता है। तो ये संधि विच्छेद क्या हो गया दोस्तों, गिरीश हो गया। उसी प्रकार से एक उ का भी आप देख लो उदाहरण कि क्या होता है दोस्तों। ये शब्द है आपके सामने भू ऊर्जा, क्या है, भू ऊर्जा। इसके जहां शब्द मात्रा लगी हुई है, उ की मात्रा लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये मात्रा किसकी है, ये उ की मात्रा है। तो यहां से आप क्या करोगे, उ की मात्रा ये भ और ये उ की मात्रा होगी, और यहाँ कर दो ऊर्जा, और ये दोस्तों क्या बना, ये उ और ये भी उ, दोनों उ और उ मिलके क्या बनता है, बड़ा उ बनता है। आप देख सकते हैं इसमें उ और उ मिलके अपने दीर्घ रूप में चेंज होंगे और ई मिलके अपने दीर्घ रूप में चेंज होंगे। इसमें दोस्तों क्या होगा, और आ मिलके अपने दीर्घ रूप में चेंज होंगे, मतलब अपने बड़े रूप के अंदर ये भी मिलेंगे। और इसका भी कैसे होगा, अ और मिलके आ बनेगा, ई और ई मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी, और उ मिलके दोस्तों वो भी बड़ा उ बनेगा। इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना है। कुछ अन्य उदाहरण आपको बताते हैं। इसमें दोनों क्या होंगे, अपने दीर्घ रूप में चेंज होंगे। कैसे होंगे वो आप जानते ही हैं कि बड़ा रूप अपना चेंज होगा। आपको बताया है, इसका परिभाषा भी क्या कहती है कि अपने बड़े रूप में चेंज होंगे ये दोनों। जैसे ये शब्द हैं विद्यालय, तो इसको आप संधि विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ मात्रा लगी हुई है तो ये शो करेंगे, एक मिनट, विद्या
धन आले क्या बना दोस्तों, यहाँ भी आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों क्या बना, आ बना। विद्यालय इसी प्रकार से दावानल, इसका देखो जहाँ मात्रा लगी हुई है वहां आपको काम करना है। यहां से कर दो दाव धन अनल, क्या होगा, दावानल। उसी प्रकार से शिक्षार्थी एक शब्द है दोस्तों, जहां मात्रा आ की लगी हुई है, आपको ध्यान देना यहाँ लगी हुई है मात्रा, तो आप वहां से क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। आ की मात्रा यहाँ है, आ हो गया, अर्थी पीछे जोड़ दो आप, और ये शिक्षा यहाँ लगा दो, ये बढ़ गया शिक्षार्थी, ये आ और ये आ, दोनों मिलके क्या बना, आ बना, शिक्षा, सॉरी अर्थी हुआ, अर्थ नहीं होगा, आ इसमें चेंज हो गया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं पंचायत, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है, क्या होगा, पंच धन आ लगा दो बड़े रूप में, आयत, पंचायत। इसी प्रकार से एक शब्द और देखो, इसका उदाहरण शताब्दी, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई, जहाँ मात्रा लगी हुई है वहां से इसके क्या करने हैं दोस्तों, टुकड़े करने हैं आपको। सत धन अब्दी, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, उसे क्या कहेंगे, शताब्दी। इसी प्रकार से ई के उदाहरण आप देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार परीक्षा में आता है। परीक्षा शब्द की संधि विच्छेद करो, कई बच्चे गलती करते हैं। तो इसका क्या होगा कि बड़ी लगी हुई है तो पहले होना चाहिए परिधन इच्छा, क्या होगा दोस्तों, परीक्षा। उसी प्रकार से एक कर दो रविंद्र, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ से टुकड़े करो, रवि धन इंद्र, ये बढ़ गया रविंद्र। उसी प्रकार से आप प्रतीक्षा की करो, क्या होगा, प्रति धन इच्छा, ये हो गया प्रतीक्षा। ऐसे ऐसे आपको घर जाके 10-10 उदाहरण और भी सॉल्व करने हैं। हमेशा इसकी प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और 10-10 उदाहरण और चेंज करने हैं। हरीश का कर लो, कहीं उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ई की मात्रा बड़ी के उदाहरण आपको ढूंढने हैं, आ के ढूंढने हैं, रू के ढूंढने हैं। हरि धन इस, ये हो गया दोस्तों हरीश, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, ये छोटी और ये बड़ी, दोनों मिलके क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। बहुत ही सरल आसान तरीका है। आप जैसे आपने ऊर्जा का ऐसा कैसा है, आप यहाँ लिखो सिंधु ऊर्जा, देखो दोस्तों सिंधु ऊर्जा, ये शब्द आपके सामने, इसका यदि संधि विच्छेद यदि आप करना चाहो तो कैसे करेंगे। देखो जहां मात्रा लगी हुई है उसके टुकड़े करने हैं। हमारा नियम क्या कहता है, जहां मात्रा यहाँ ऊ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ से मात्रा को हटा दो, ये मात्रा हमने हटा दी, तो पीछे क्या बना, ये सिंध और यहाँ जा, इतना ही है। अब दोस्तों क्या करना है, हमारा संधि का नियम क्या कहता है, सिंध और ये रजा ये है, तो अब क्या करेंगे, प्लस से पहले मतलब प्रथम पद में क्या होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो होना जरूरी है, ये नियम कहता है। तो यहाँ से ऊ लगा दो, सिंधु यहाँ बड़ा होना जरूरी है, ऊर्जा ये हो गया ऊर्जा, यहाँ ऊ और यहाँ भी ऊ, नाम बढ़ गया सिंधु ऊर्जा। इसी प्रकार से आपने आसान से तरीके हैं, लघु उर्वी एक शब्द है, कैसा है, ये शब्द है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए, ये शब्द है लघु उर्वी, मतलब ये ऊ की मात्रा लगी हुई है,
कैसी मात्रा लगेगी दोस्तों? उ की मात्रा लगेगी। इस मात्रा को हटा दो, मात्रा हटा दी, पीछे क्या बचा है? लघु, और ये हमने लिख दिया। अब हमारा संधि का नियम कहता है कि पहले उ होना चाहिए और बाद में भी उ होना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। हम ये लघु कर दिया, अब कर दो उर्मी। क्या नाम बन गया? लघु उर्मी बन गया। इसी प्रकार से एक शब्द आप ले लीजिए या लिख लीजिए, भूपरी। क्या शब्द है दोस्तों? भूपरी, मतलब भू के ऊपर वाला भाग, ये भू, ये बाद में लिखेंगे, पहले भग, ये भग किया, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर क्या है? परी, परी लिखो, ये परी लिखा। बहुत ही सुंदर तरीका है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि उससे पहले तो वो होना चाहिए और बाद में भी क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए। तो पहले वो कर दो, भू, भू में भू, भूमि, भूमि का पर्यायवाची भू, तो भू कैसा होना है? बड़ा होता है, बड़ा कर दो, और यहाँ क्या है? ऊ कर दो, ऊपरी। क्या हो गया दोस्तों? भूमि के ऊपर वाला भाग, उसको क्या कहेंगे? भू ऊपरी। इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। एक उदाहरण यहाँ ले लीजिए, भ्रष्टाचार। इसका संधि विच्छेद आप करोगे, कैसे करोगे? भ्रष्ट क्या है दोस्तों? भ्रष्ट धन आचार। कैसा? मतलब इसका जिसका बुरा आचार आचरण होता है उसको कहेंगे भ्रष्टाचार। इसी प्रकार से आप और भी अन्य उदाहरण हैं, वो भी आप आराम से घर बैठ के लॉकडाउन के अंदर प्रैक्टिस करिए, उदाहरणों को सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।